माता ने ही जाए थे, सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। जिस पोषण हित ज्ञान साधना ही सुखमय उपहार है, माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। चलिए हम लोग फिर से संकल्प अपना रिपीट करते हैं। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो अभी आप लोग इस पे अपने विचार तो रखेंगे ही, थोड़ा सा मैं हिंट आप लोग को इस विषय पर दे सकती हूँ। आपको ये भी बताना है कि ये जो हमारे सत्संकल्प हैं, ये हमारे गुरुदेव के दिए हुए 18 संकल्प हैं, सत्संकल्प, जिन्हें हम सभी गायत्री परिवार वालों को इनका पालन करना होता है। डेली हमें इस विषय पर चिंतन मनन और फिर हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना होता है। अब ये खाली जो गायत्री परिवार के लिए दिया गया घोषणा पत्र की तरह है। जैसे आप लोग देखते हो इलेक्शन में हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती है, जिसमें वो ये बताती है कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, सब चीजें। उसी तरह हमारे गुरुदेव ने हम लोगों के लिए ये घोषणा पत्र दिया है, जिसको कि हम लोग पालन करना है हमें। और ये खाली गायत्री परिवार के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी संकल्प है। क्यों है? क्योंकि ये जो 18 संकल्प हैं, ये 18 संकल्प गीता से लिए गए। गीता के जो 700 वो हैं दोहे, उनमें से ये लिए गए। गीता के जो 18 अध्याय हैं, उनसे लेकर ही ये 18 सत्संकल्प बनाए गए हैं, जिनके आधार पर अगर हम अपना जीवन चलाते हैं तो हमें बहुत लाभकारी होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर एक एक संकल्प पे हम लोग ध्यान दें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो इसलिए पहला संकल्प के विषय में तो पिछली बार चर्चा हो चुकी है, आज ही हमारा दूसरा संकल्प है। इस तरह से हमारे 18 संकल्प के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बोलिए। हाँ प्रणाम दीदी। हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया दूसरा संकल्प कि हम नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो हमें आत्म संयम, अर्थ संयम और नियमितता तीनों रखना होगा। संयम मतलब सिर्फ विचारों का संयम भी होना चाहिए, अर्थ का भी संयम होना चाहिए और खान पान का भी संयम होना चाहिए, तभी हमारा जीवन निरोग रहेगा। और हमेशा नियमितता के साथ जिंदगी जीना है। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठ रहे हैं, कल 6 बजे उठ रहे हैं, परसों 10 बजे उठ रहे हैं। नहीं, हर चीज को नियमितता के साथ करना है, तभी हम अपने आरोग्य की रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत ही बढ़िया। आप शिल्पी होना, बहुत अच्छा बोला। बिल्कुल हम लोगों को इसी हिसाब से चलना है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। और आप लोग के लिए तो विशेष रूप से बहुत जरूरी है कि सब कुछ नियमित हो और संयम के साथ हो, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे कौन आ रहे हैं? नमस्कार आप सभी को। मैं भारती पन देहरादून से। जैसा कि हमारा संकल्प है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो ऐसा क्यों है? हमें अपने शरीर को भगवान का निवास समझना चाहिए। जैसे हमें डेली रूटीन में हमारे पेरेंट्स बताते रहते हैं, तो नियम उन्होंने हमें बचपन से बताया है कि हमें इस टाइम उठना है, ताकि हमारा एक प्रॉपर एक चैनल हमारा बने, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन हो। और हमारे जो डेली रूटीन के जो हमारे कार्य हैं वो एक प्रॉपर वे में हो, जिसकी वजह से हमें हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करे और पॉजिटिव एनर्जी आए हमारे अंदर, हम कंसंट्रेशन पावर लेके आए। और रिजल्ट में आप खुद देखेंगे कि अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आप बीमारी से भी दूर रहेंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपको आलस कम रहेगा। मैं खुद भी ये चीज की कोशिश कर रही हूँ। और मेन चीज है कि हमारा अपने आप पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। और हमें अच्छा खाने की आदत डालनी है और अच्छा पौष्टिक खाने की आदत डालनी है, ताकि हम अपने शरीर को निरोगी बनाए रखें। थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया बोला भारती आपने। बहुत अच्छा लगा। और ये आप जैसे यंग बच्चों के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है, जो दिनचर्या को बहुत अच्छा करने में प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं आजकल सबसे ज्यादा तो यंग बच्चों की दिनचर्या बिगड़ी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, आप इस विषय पर और इस बात पर ध्यान दे रही हैं। आगे आप ऐसा करेंगी और प्रेरणा देंगी सबको। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारी, हाँ जी बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो आप? थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू बेटा। अभी और हमारे साथ अभी गुरुदेव नाम से जो जुड़े हुए हैं वो भी अनम्यूट करें। हाँ भावना जी भी है। भावना जी आप प्लीज अनम्यूट करो अपने को। प्रणाम दीदी। प्रणाम। हाँ दीदी, आज का जो संकल्प है ना, मैं हाँ। इसमें इस शरीर को भगवान का मंदिर समझ के किस तरह हम इसको आरोग्य मुक्त रख सकते हैं, उसी के बारे में मतलब मैंने सोचा है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ही है कि शरीर को कैसे निरोगी रखा जाए। क्योंकि रोग मुक्त होना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कोई ना कोई बीमारियां लग ही जाती हैं हमारे अव्यवस्थित जीवन शैली से। तो जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हर तरह के निषेधात्मक कार्य वर्जित होते हैं। झूठ बोलना, धोखा, चोरी, बेईमानी। मंदिर में जाते ही मन पवित्र हो जाता नहीं हो जाता। उसी तरह से हम शरीर को मतलब आजकल लोग मंदिर समझना तो भूल ही गए। सिर्फ ये समझ रहे कि आज है ना, जो जी ले, खा पी ले, ऐसा करें, कल का कल से देखेंगे, है ना। तो इसलिए मतलब ये विचार हमें बच्चों के अंदर देना है कि शरीर एक पवित्र है। अगर हमें इस देह मिली है कई जन्मों के पश्चात, तो इसको हमें स्वस्थ रखते हुए अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिसके लिए हमने ये मानव जीवन प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया बोला बेटा। आप धन्यवाद। हाँ, आपकी प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट है ना आप? जी दीदी। कौन सा मंथ है? 8th है दीदी। चलिए बहुत अच्छा। हंसते हंसते आपने इतना कुछ बोला, ऐसे ही हंसते रहिए हमें। ये जो हमारा आज का संकल्प है इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला, शरीर को भगवान का मंदिर समझना। तो आप सब और हम सभी को अपने शरीर को मंदिर की तरह समझना चाहिए। अब जैसे हमारे घर का मंदिर होता है, सभी के घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर होता है। तो अब जो वो मंदिर हमारा घर का होता है, हम उसको हमेशा साफ डेली रूटीन में साफ स्वच्छ करते हैं, सजाते हैं, फूल से कुछ रखते हैं, फूल लगा देते हैं, तो हम उसको साफ स्वच्छ करके सजाते हैं। सेम हमें इसी तरह अपने शरीर को भी साफ, रोज नहा स्नान और इन सब चीजों से स्वच्छ साफ रखना है। और नए धुले हुए, साफ धुले हुए वस्त्र पहनने हैं, जिससे कि हम अपने शरीर को साफ स्वच्छ रख सके, जिससे हमें बहुत सी बीमारियों से हम बचेंगे। नंबर 2, सेकेंड पार्ट जो है हमारे संकल्प का, वो है कि हमें आत्मसंयम। आत्मसंयम क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें हमें है सामने दिखाई देती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। खाने की चीजें सामने, अब सीरियल आ रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसे एकदम एक्साइटमेंट वाले सीरियल्स हैं। तो अगर हम उनको, वो तो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें देखने लगेंगे तो फिर तो हम चले गए ना गलत दिशा में। किस तरह के सीरियल्स आजकल आ रहे हैं, जो ऐसे सीरियल जो हमें क्राइम वाले सीरियल्स, इवन न्यूज में भी आजकल इस तरह की चीजें आ रही है। तो हमें ये संयम करना है अपने ऊपर कि हम ऐसी चीजें ना देखें और ऐसी चीजें ना पढ़ें, ना देखें, जिससे कि हमारी खुद की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़े। हमें लगता नहीं है, जब हम पढ़ रहे होते हैं या हम देख रहे होते हैं, हमें नहीं लगता कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा, मगर वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट माइंड में जाकर बैठ जाता है। और आप सबको हमेशा बताया जाता है, हमारी गर्भवती बहनों के लिए स्पेशली, कि जो भी चीजें हमारे अवचेतन मन में जाती हैं वो सभी बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे तक पहुंच जाती हैं। तो फिर आप कभी भी नहीं चाहोगे कि इस तरह की चीजें बच्चे में, ये इस तरह की चीजें जाए और फिर जब वो दुनिया में आए तो इस तरह की चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो या इस तरह की चीजों में पड़े। कभी भी नहीं आप ऐसा चाहोगे। तो फिर ये संयम हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या हम देख रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारे सामने आजकल इतना कुछ परोसा जा रहा है कि वो सब हमें चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा हम ना करें, एक छन्नी की तरह हम सेलेक्ट कर लें कि हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से रहना है। क्योंकि ये पक्का है, और कितना सब जगह आप सुन ही रहे हो, आए दिन हम लोगों के यहाँ
गर्भ के ज्ञान विज्ञान में और सभी में बताया जाता है कि शिशु का 80% व्यक्तित्व का निर्माण गर्भ में हो जाता है। तो आप सोचो उसके अंदर ये सब बातें गर्भ में ही पड़ जाएंगी, तो हमें बहुत सावधान रहना है। आत्म संयम हमारा एक तो ये हुआ कि हमारे सामने आंखों के सामने क्या दिख रहा है। दूसरा आत्म संयम हमारे लिए जरूरी है जब हम भोजन कर रहे हैं। कुछ भी उल्टा सीधा अगर हम खा रहे हैं तो वो जा तो हमारे शरीर में ही रहा है ना। तो आप क्या अपने घर के मंदिर में कुछ भी ऐसी चीज रखते हो जो कि अच्छी ना हो? जैसे क्या आप कभी भी, आप कहीं भी देखो कोई पूजा या कुछ होता है तो कभी भी ज्यादातर प्याज लहसुन का भोजन कभी भी नहीं बनाया जाता। प्याज लहसुन इस तरह की तीव्र गंध वाली चीजें, शुद्ध सात्विक आहार ही का भोग ही हम लोग भगवान को लगाते हैं। तो जब हम अपने मंदिर, घर के मंदिर में ये चीजें नहीं रख सकते, तो अगर हम अपने शरीर को मंदिर समझ रहे हैं तो वो सब हम कैसे अंदर डालें? हमें नहीं डालना चाहिए। तो कोशिश करें कि खास करके प्रेगनेंसी में इस तरह का अभक्ष्य बिल्कुल भी हमारे अंदर ना आ जाए। और स्पेशली अब अभी बहुत से मांसाहार के लिए यहाँ पे हमें बोलना जरूरी है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मांसाहार में बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शाकाहार में नहीं मिल पाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है, शुद्ध सात्विक आहार। आप कभी भी वो आहार जो आप भगवान के समक्ष नहीं रख सकते हो, अगर आप अपने शरीर को मंदिर मानते हो तो वो अपने अंदर कभी भी नहीं जाने दो। स्पेशली ये जो 9 महीने हैं, इसमें तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि आप मांसाहार से बचें, कुछ भी ऐसा अभक्ष्य ना खाएं, बहुत मसाले वाला, तीव्र गंध वाला, बासी भोजन, ये सारी चीजें तामसिक भोजन में आती हैं। तो प्लीज ये सब बिल्कुल भी नहीं हमें अंदर डालना है, क्योंकि हमने मान लिया कि हमारा शरीर एक मंदिर है। तो ये तो हमारी आत्म संयम की बात थी। दूसरा आत्म संयम हमारा एक ये भी होना चाहिए, वाणी का संयम। वाणी का संयम मतलब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या दूसरों के सामने हम बोल रहे हैं, ये इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज बुरी लगी और आपने तुरंत रिएक्ट करके बहुत कुछ का कुछ बोल दिया। सोचो आपके आसपास वालों को उस चीजों ने कितना दुख दिया, उन लोगों को दुख हुआ और घर में कैसा माहौल हो गया। आप भी उसी माहौल में हो, आपका शिशु भी जो अंदर आपके शरीर के अंदर है, पर उस माहौल का असर उसके ऊपर पड़ता ही है। जैसे आप वहां उस माहौल में रहोगे, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बार बार जाना कि हमारे अंदर जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं। अगर हम किसी के लिए बुरी भावना मन में रख रहे हैं, बुरे विचार रख रहे हैं, तो वो सारी भावनाएं हमारे बच्चे में ट्रांसमिट हो रही हैं। जो हम बाहर देखते हैं कि बच्चे ऐसे जेलसी वाले बच्चे जेलसी कर रहे हैं, क्रोध में आ गए और डिप्रेशन में चले गए, तो ये सब भावनाएं कहाँ से आ रही हैं? ये सारी भावनाएं माओ के अंदर जो इस पीरियड में पैदा होती है, बहुत हद तक उनका प्रभाव गर्भ में पलने वाले शिशु पर पड़ता है। तो ये बातें हम बार बार बताते हैं, तो इन सब बातों का संयम भी बहुत जरूरी है। तो हो गए हमारे आत्म संयम में, एक तो हमारा भोजन का संयम, हमें संयम से खाना है, अच्छा आहार, शुद्ध सात्विक पवित्र आहार खाना है जो पौष्टिक भी हो, पौष्टिकता का ध्यान रखें। और बाकी उसके बाद हमारा आता है वाणी संयम। हमें वाणी ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जो दूसरों के सामने गलत लगे या दूसरों को दुख पहुंचाए। अगर ऐसे माहौल में हम रहेंगे तो हमारी शिशु पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा सामने से आपको ऐसा सुनने में आता है, कुछ टाइम के लिए आप वहां से हट जाएं, अपनी भावनाओं को दूषित ना होने दें। नंबर 3 हमारा था भोजन का संयम, और ये सारा अपना जो भी ये नियम था ये हम पालन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थर्ड पार्ट जो हमारे इस संकल्प का है वो है कि नियमितता होनी चाहिए। नियमितता बहुत बहुत जरूरी है। अभी आजकल जो बच्चों का रूटीन रहता है वो बहुत ही गड़बड़ होता है। कभी भी कुछ भी कभी उठते हैं, कभी जल्दी उठ गए, कभी देर में उठे, कभी कुछ। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अगर एक बार सेट हो जाएगी, और स्पेशली अभी प्रेगनेंसी में आप अगर जिस तरह से अपने नियम का पालन करोगे वही सब आपके शिशु में जाएगा।
और आजकल हम देखते हैं कि माएँ ये बोलती रहती हैं कि बच्चे टाइम से उठते नहीं हैं, उनको उठाने के लिए प्रॉब्लम होती है, फिर उड़ जाते हैं तो पूरा दिन वो लगे रहते हैं अपना धुआं चौकड़ी करने में, फिर रात में सुलाने में दिक्कत होती है, सोते नहीं है, बच्चों को बहुत जबरदस्ती करके सुलाना पड़ता है। तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए कि आपका शिशु एक अच्छा शिशु हो, जो हर चीजें अच्छी दिनचर्या वाला हो, जो हर चीजें बहुत अच्छे से करे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करिए। दिनचर्या नियमित करने का मतलब कि आप अपना रूटीन बनाइए। और हमारी ये दिनचर्या की कक्षा होती है, हमारी दीदी लोग आए बहुत सारी क्लासेस में दिनचर्या के विषय में बताती रहती हैं कि दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या गर्भवती की कैसी होनी चाहिए। तो उस दिनचर्या के हिसाब से अगर आप अपना रूटीन बना लेंगे, नियमितता लाएंगे अपने में, तो आगे आपको ही लाभ होने वाला। आपका बच्चा उसी नियम से चलेगा, आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, वो अब समय से उठेगा, समय से सोएगा। भोजन का भी नियमित समय होना चाहिए। अगर आपका समय नियमित होगा तो आपकी जो जठराग्नि है वो भी अच्छे से कार्य करती है। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि आपका अगर सेट रूटीन है कि आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो या 9 बजे करते हो, तो आपको उस टाइम पे अपने यहाँ भूख लगने लगेगी। मगर अगर आपका कोई रूटीन ही नहीं होगा, कभी तो आपने 10 बजे करा, कभी 11 बजे ब्रेकफास्ट किया, तो फिर आपकी शरीर की वो जठराग्नि भी कंफ्यूज होगी कि भैया ये क्या टाइम है, कब खाना है कब नहीं खाना। तो ऐसा आप ना करें, शुरू से ही अपना रूटीन सेट करें, तो आगे भी आप देखोगे कि आगे जाके आपको लाभ होगा और आपका शिशु भी उसी रूटीन के हिसाब से चलेगा। तो फिर बस, तो ये 3 बातें थी इस संकल्प की मुख्य। पहला कि आप शरीर को भगवान का मंदिर समझिए, और दूसरा कि आत्म संयम पे ध्यान दीजिए, सब तरीके संयम करिए। तीसरा हमारा जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी वो थी नियमितता। अपने जीवन को नियमित बनाइए, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे भोजन, हर चीज समय से करिए। ऐसा नहीं है कि सारी आदर्श चीजें ही करिए, जो अच्छा लगता है वो भी करिए। आपके कोई हॉबीज हैं, कुछ अच्छी चीजें जो आपको अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है तो देखिए, पर वो वंस इन अ वाइल टाइम इधर उधर करिए, पर डेली रूटीन में अपने नियम को बना के रखिए। स्पेशली भोजन का नियम, और दूसरा जगने का नियम, प्रातःकाल जगना, सोना, भोजन, जप। जप के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब एक फिक्स समय पर जप करना चाहिए, जप और ध्यान, जिससे एक कनेक्टिविटी आपकी भगवान के साथ बन जाती है, आपके इष्ट के साथ एक कनेक्टिविटी बनती है। अगर आप रोज सुबह 6 बजे 7 बजे या जब भी टाइम पे, एक ही फिक्स टाइम पर आप जब ध्यान के लिए बैठते हैं, तो वो कनेक्टिविटी आपकी आपके इष्ट से बन जाएगी, और उस टाइम पर आपके साथ आपका ध्यान अच्छा लगेगा, आपका जप अच्छा होगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक समय निर्धारित हर चीज का कर लीजिए, तो नियमितता आएगी। तो मुझे लगता है कि आशा है ये जितनी बातें हमने बोली थी वो सब आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। तो आशा है आप लोग इसका पालन जरूर करेंगे, इससे आपके शिशु को बहुत बहुत सारा लाभ मिलने वाला है।